तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग 3 खबरों को एक साथ कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पहली खबर रशिया से सीधे जुड़ी हुई है। भारत और रशिया की दोस्ती को लेकर इस समय पूरी दुनिया में सीमेंट बॉन्ड का एग्जांपल दिया जा रहा है। इवन ये वीडियो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस तरह की गतिविधियां केवल पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में ही हो सकती है। तो इस तरह की गहरी दोस्ती है जब भारत और रशिया के बीच में। उसके बावजूद बताया ये जा रहा है कि जिस समय पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान के साथ भी ये लोग बैकडोर से अपने डिफेंस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि सेम समय पर पाकिस्तान और रशिया के बीच में भी एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों ही देशों के बड़े टॉप डिफेंस लेवल के ऑफिशियल्स शामिल हुए थे। और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में ईच अदर डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात निकलकर सामने आती है। अब अगर पाकिस्तान के साथ आप दोस्ती बढ़ाएंगे और भारत के साथ भी इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा संभव नहीं हो सकती। चाइना तक कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि वो आपका पुराना दोस्त है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ भी इस तरह से चीजें होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर भारत को आपत्ति हो सकती है। बाकी इसके पीछे का मूल मकसद शायद भारत के ऊपर प्रेशर बनाना हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में हम सभी जानते हैं कि कोई पक्के दोस्त वगैरह ऐसा नहीं होता। सारी कुछ चीजें अपने स्वार्थ पर निर्भर करती है। तो भारत भी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप स्थापित करके रशिया के साथ बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करता है। तो उसी तरह की चीजें यहाँ पर रशिया द्वारा भी की जा रही है, जो कि निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय जरूर हो सकता है। अब अगली खबर की बात की जाए तो अगली खबर निकल कर आ रही है ट्रिपल डिफेंस की तरफ से। जी हाँ, और बताया ये जा रहा है कि इन्होंने पहली बार किसी दूसरे देश को शुद्ध रूप से भारत में बनी स्नाइपर राइफल्स एक्सपोर्ट की है। और बताया जा रहा है कि ट्रिपल की तरफ से ये जो राइफल्स एक्सपोर्ट की गई है, ये पूरी तरह से भारत के अंदर ही डिजाइन की गई है और 100% इसका निर्माण एक कल पुर्जे का भारत के अंदर ही हुआ है, जिसमें इसकी बैरल तक शामिल है। और बैरल बनाने के मामले में भारत थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस पूरी राइफल को स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। ये जो ट्रिपल डिफेंस है, ये दरअसल एक बेंगलुरु स्थित कंपनी है और एक अज्ञात मित्र राष्ट्र जिसका नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, इसे 338 की संख्या में लापुआ मैगजीन कैलिबर की स्नाइपर राइफल सप्लाई की गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये कंपनी यानी ट्रिपल डिफेंस न केवल राइफल्स बल्कि पिछले कुछ समय में 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के गोला बारूद भी एक्सपोर्ट कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इस समय भारत की कई सारी प्राइवेट डिफेंस कंपनियां खुद अपने लिए कस्टमर्स की तलाश कर रही है और उनसे अलग अलग क्षेत्रों में डिफेंस डील्स की जा रही है। और इसको लेकर समर्थन पूरी तरह से भारतीय सरकार द्वारा किया भी जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वर्ष 2023-24 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था और उत्पादन था वो काफी ज्यादा बढ़ा है। दरअसल बताया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मैक्सिमम डिफेंस एक्सपोर्टर यहाँ पर व्यस्त हो चुके हैं और उनके द्वारा बनाए गए हथियारों की पूर्ति इसी युद्ध के लिए हो पाती है। तो जो देश बीच में हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, उनकी जरूरत फुलफिल करने के लिए भारत की कई सारी डिफेंस कंपनीज को ठीक ठाक ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक प्राउड मोमेंट होगा भारत के लिए। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये भारत जर्मनी के परिप्रेक्ष्य में निकल कर आ रही है प्रोजेक्ट 75I को लेकर। तो दरअसल जर्मन सबमरीन कंपनी जिसका नाम TKMS है, थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम, जो कि प्रोजेक्ट 75I में इस समय लीड भी कर रही है, इनकी तरफ से ये बताया गया है कि पहले ये लोग इस डील को प्राथमिकता नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में भारत के साथ संबंधों को देखते हुए कंपनी ने फाइनली इस डील में आगे बढ़ने की योजना बनाई और प्रोजेक्ट 75I को लेकर ये लोग पूरा समर्थन भारतीय नौसेना को दे रहे हैं। और ऐसा करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट इन्हें पूरा समर्थन दे रही है। इनकी तरफ से बताया गया है कि रिसेंटली भारत की नौसेना की एक टीम जब आई थी जर्मनी, तब उन्हें AIP सिस्टम और इनके द्वारा तैयार की जाने वाली U-214 सबमरीन को लेकर संपूर्ण ट्रायल्स वगैरह दिए, जिससे भारतीय नौसेना खुश है। आगे इन्होंने कहा कि इस डील में हम लोग काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस डील को अंततः हम ही हासिल करेंगे। इसके पीछे एक और कारण इन्होंने बताया कि दरअसल भारतीय नौसेना टाइप 209 क्लास के सबमरीन ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है, जो इन्हीं के द्वारा तैयार की गई है और भारतीय नौसेना इससे पूरी तरह से खुश भी है। इन्हीं सब चीजों को लेकर P75I में इनका जो महत्व है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि दोनों देशों में से यानी स्पेन और जर्मनी में से किसकी सबमरीन भारतीय नौसेना द्वारा सेलेक्ट की जाती है। बाकी इन पूरे विषयों पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।